फिर हनुमान जी महाराज को वह कहता है कि इस दूध को मार डालो, नष्ट कर दो। तब विभीषण जी आते हैं, बताने हैं कि नीति विरोध न मारिय दूता, यह नीति के विरुद्ध है कि जो दूध को मारा जाता है। बोले तब ज्ञान दंड कछ करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र बल भाई। कोई और दंड दे दिया जाए। बोले तब क्या, कभी के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाए, तेल भूरी पटवाद पुनि पावक देहु लगाए। हनुमान जी से दुश्मनी थोड़ी है, हनुमान जी के पूछ पर दुश्मनी है। बानर जो लोग हैं डर रहे हैं, हनुमान जी का जो कीर्ति है वहां पर पूछ पड़ गया है हनुमान जी का, इसलिए पूछ ही जला दिया जाए। अरे किसी का पूछ, किसी का प्रतिभा कोई जलाता है? जिसके साथ हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। बोले कि बंदरों का जो ममता होता है पूछ पर ही होता है, और इसी को जला दिया जाए। पूछहीन बानर ढह जाए, तब सठ निज नाथ लई आई, जिनके कीन्हिस बहुत बड़ाई, देखो मैं जिनके प्रभुताई। यह जब वार्ता हो रहा है तब तक हनुमान जी महाराज शारदे माँ आइए माँ, शारदे माँ आइए माँ, शारदे माँ आइए, शारदे माँ आइए, वचन सुनता कपिमान मुस्काना, वचन सुनता मन मुस्काना, भई सहाय सारथ मही जाना, भई सहाय सारथ मही जाना। जब हनुमान जी महाराज सुने कि पूछ जलेगा तो बहुत सुंदर विनती किए, जात धान सुन राम बचना, लागे से मूढ़ सोयचना, रहा न नगर बसन घित तेला। और सब लोग हनुमान जी महाराज के पूछ में आग लगाने के लिए तैयार हो गए कि अब पूछ में आग लगेगा, हम लोग कायदे से देखेंगे आनंद होकर के। इतना ज्यादा पूछ बढ़ गया कि रहा न नगर बसन घित तेला, उस नगर में न घित रह गया न तेल रह गया। बाही पूछ कीन्ह कपि खेला। सबसे बड़ी बात कि इतना लंबा पूछ हो गया, नगर का सब वस्त्र तेल घित खत्म हो गया, किसी को मालूम नहीं पड़ा। कैसे? क्या हनुमान जी किए? बाढ़े पूछ कीन्ह कपि खेला, उस पूछ को खेल खेल में बढ़ा दिए। जब राक्षस लोग पूछ में वस्त्र लपेटे तो हनुमान जी महाराज थोड़ा सा बढ़ा देते, सोचते कि बहुत बस थोड़ा बचा है और लपेट दिया जाए। जब वो पूरा हुआ फिर थोड़ा सा बढ़ा दिए। बाढ़ी पूछ कीन्ह कपि खेला, कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुनासी। हंस रहे हैं, खूब खुश हैं। बाजे ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। ताली बजा रहे हैं कि अभी बहुत हम लोगों को ये लोग मारे हैं। ये जो बंदर है, अभी मैं इसके पूंछ में जब आग लगाऊंगा तो इसको जो दुख होगा, जो कष्ट होगा, तो इसको मालूम पड़ेगा। जब उस पूंछ में आग लगा तब हनुमान जी महाराज का इतना पूछ था, आप किसी भी
बड़े पाइप में अगर आप लकड़ी को उसमें लकड़ी प्रवेश कराएंगे तो बहुत आसानी से जाएगा। उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज का जो पूंछ था बहुत मोटा था और हनुमान जी पुनः जब छोटा हो गए तो जो सब कपड़ा था वो सब निकल गया। हनुमान जी के पूंछ में कोई प्रभाव नहीं हुआ। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरत 49 अट्टहास करि गरजा कपि बढ़ि लागी आकाश। भगवान के प्रेरित से 49 पवन चलने लगे। वहां पर तो हनुमान जी महाराज नहीं मनाए थे ना, पहले मना लिए थे। मस्तक समान रूप तपि धरी, मस्तक समान रूप तपि धरी, रंग कहि चले सुमिरि नर हरि, रंग कहि चले सुमिरि नर हरि। भगवान नृसिंह जी का स्मरण हनुमान जी करके लंका में प्रवेश किए थे और वहीं नृसिंह भगवान के प्रभाव से हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करि गरजा कपि बढ़ि लागी आकाश। देह विशाल परम हरवाए मंदिर ते मंदिर चढ़े आए। देह विशाल परम हरवाए मंदिर ते मंदिर चढ़े। मंदिर में एक कमरे थे। पूरे लंका को हनुमान जी जला दिए, लेकिन जारा नगर निमिखय कमाही, एक विभीषण कर गृह नाही। एक विभीषण जी का घर छोड़ करके काहे? हनुमान जी महाराज कहे कि सामान सबके घर से आया है तो प्रसाद सबको मिलना चाहिए। रहान नगर बसनघित तेला, तो पूरे नगर को नष्ट कर दिए। पूरे नगर से आया था लंका से, अब विभीषण के घर से कुछ नहीं आया तो बोले विभीषण घर से जब कुछ नहीं आया तो विभीषण को प्रसाद भी नहीं मिलेगा। इसलिए जारा नगर निमिख एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दूताया नाल जी तेरी जा। लंका किसका था? लंका स्वर्ण की बनी थी। लंका स्वर्ण का, और स्वर्ण कभी जलता नहीं। और इधर लिख रहे हैं जारा नगर निमिखे गवाही, एक विभीषण करके नाही। और उलट पलट लंका सब जारी, पूरे लंका को जला दिए। कूदी पड़े पुण्य सिंधु मजारी। उसके बाद हनुमान जी समुद्र में कूद गए। कैसे लंका जला? लंका स्वर्ण का, और स्वर्ण जलता नहीं। स्वर्ण कभी जलता है? स्वर्ण कहीं कभी नहीं जलता, और लंका कैसे जल गया? बहुत कथा बड़ी लंबी है, संक्षेप में श्रवण करिए। किसी कारणवश शनि से विरोध हो गया। किसका? रावण का। और रावण जो सब लोग बता देते हैं ना पंडित लोग, कि साढ़े साथी है इनके ऊपर, स्त्रियों को भी बता देते हैं साढ़े साथी हैं। शनि का प्रभाव स्त्रियों के ऊपर कभी नहीं पड़ता।
शनि स्त्रियों को देखते भी नहीं, तो स्त्रियों के ऊपर साढ़े साथी कहाँ से रहेगा। इसलिए शनि को स्त्रियों के द्वारा श्राप मिला है, उनकी स्त्री से ही शनि को श्राप मिला है। स्त्री को शनि देखते भी नहीं, कहाँ से उनके ऊपर प्रभाव पड़े। सब लोग बता रहे थे पीपल के वृक्ष का पूजन करिए, शनिवार को ये करिए वो करिए, शनि का पूजन ही करवा देते हैं। शनि ग्रहण ही नहीं करते स्त्रियों का पूजा। शनि तप में थे, जप में थे। शनि की स्त्री आई, बोली महाराज मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। शनि बोले मैं भी तप में हूं देवी। वह बहुत प्रयास किए, लेकिन शनि बोले देवी मैं जप में हूं। वो श्राप दे दी कि आज के बाद आप जिसको देखेंगे वह भस्म हो जाएगा, जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। शनि का मनुष्य के ऊपर भी प्रभाव उनका छाया रहता है, दृष्टि पूर्ण रूप से नहीं रहती। जिसे देखेंगे तो नष्ट ही हो जाएगा। उसी दिन से शनि का जो मुख है वो कभी ऊपर नहीं करते, उनका मुख नीचे रहता है। जिस प्रकार से हम लोगों का छाया होता है ना, परछाई, वही व्यक्ति के जीवन में शनि का पड़ता है। तो वही विरोध हो गया था किसी कारणवश। कथा लंबा है, इसे संक्षेप बता रहे हैं। तो रावण अपने लंका में शनि को उल्टा घुमा करके रख दिया था एक कमरा में, और जब यहां से हनुमान जी के पूछ में आग लगी तो हनुमान जी महाराज जा करके उस कमरे को ही खोल दिए। बोले कि ऐसा बात है, आज आपकी आवश्यकता है। बोले क्या? बोले अब जितना ताकना हो आप ताक करके इसको नष्ट करिए। शनि को खोल दिए, शनि केवल देख करके भस्म कर दिए लंका को। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी पड़े पुनि सिंधु मजारी। जनक सुत ही समुझाई करी, बहु विधि धीरज दीना। चरण कमल शिवनाय कपि, गहन राम पहि के। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी के पास बहुत कुछ ही समय में कथा को विश्राम देंगे। बताए हैं कि कथा विश्राम वहीं पर दिया जाता है जहाँ पर कुछ जगह हो। हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी के समीप आते हैं, कहते हैं कि हे माँ, मात मोह दीजिए कछ चिन्हा, जैसे रघुनायक मोह दिए। हे माँ, आप हमको कुछ अपना निशानी प्रदान करिए जैसे भगवान दिए थे। चूड़ामणि उतार तब दयो, हर्ष पवन सुत, हर्षि समेत पवन सुत। बहुत प्रेम पूर्वक हनुमान जी महाराज उस चूड़ामणि को ले लिए और माँ जानकी जी बोली, कहे होता तयस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। दीन दयाल गिरिधु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात सक्रसुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु समुझायो। हे हनुमान, भगवान से उस जयंत की कथा याद कराना कि जब इंद्र का पुत्र हमारे ऊपर प्रहार किया था, उस समय भगवान का जो बाण चला था, उस कथा को याद कराना। महाश दिवस इस बात को जब हनुमान जी सुने, हनुमान जी महाराज बोले, माता भगवान तो हमको भेजे ही हैं। भूपति कर भगवान का बाण जलता है, उसी प्रकार से हनुमान जी भी लंका प्रवेश किए। बोले मैं माता आया हूं, लेकिन भगवान का आज्ञा नहीं है। माता आप थोड़ा सा भी चिंता मत करिए,
मैं जा रहा हूँ, भगवान सब लोगों के साथ में आएंगे। हनुमान जी महाराज जानकी जी से चूड़ामणि लेकर के चल देते हैं। चूड़ामणि का भी कथा बहुत दिव्य है। चूड़ामणि के बारे में कल हम लोग श्रवण करेंगे कि चूड़ामणि की कथा, चूड़ामणि माँ जानकी जी के पास कैसे आई, चूड़ामणि की उत्पत्ति कैसे हुआ, चूड़ामणि है क्या, इसकी कथा हम कल श्रवण करेंगे। हनुमान जी महाराज वहां से चल दिए। चलने के बाद फिर भगवान के पास आ जाते हैं। जाय पुकारे ते सब बनौजार जुगराज सुन सुग्रीव हरस कवि करि आए प्रभुपाद। सब लोग खुश हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज कार्य को करके आ गए, जानकी जी की खोज को करके आ गए। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति कंदा पुंज पूछी कुशल नाथ कुशल देखी पद कंज। जब हनुमान जी महाराज को सब लोग देखे तो उनसे वार्तालाप करने लगे। हनुमान जी महाराज हमारे भगवान के पास आ गए, आज हम यहीं पर कथा को विराम देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 मेरे नारायण 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 मेरे नारायण 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 सबके नारायण 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 सबके नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। समय कम मिलता है, भगवान की कथा को जितना अधिक से अधिक फिर भी हो जाता है। बहुत सत्संग का प्रभाव बहुत बड़ा है। सत्संग का प्रभाव, गाय के सींग पर आप सरसों रखिए, क्या टिकेगा? लेकिन उतने देर का सत्संग भगवान से मुलाकात करा सकता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक प्रज्वलित ज्वाला में आप सरसों फेंक दीजिए, क्या वो सरसों टिकेगा? तुरंत फूटेगा। उतने देर का सत्संग भगवान से वार्तालाप करा देता है। हम लोग तो का भगवान से फिर भी कुछ सत्संग हो जाता है। तो आइए आज की कथा में विराम देते हैं। हनुमान जी महाराज पहुंच गए भगवान के पास।